दोस्तों तो आज अपन बात करेंगे कंप्यूटर में डॉस के बारे में। डॉस का मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस बारे में पूरी चर्चा करेंगे और इस वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि आपको इसमें बहुत सी जानकारी मिलेंगी। दोस्तों इसी के साथ साथ मैंने कंप्यूटर से रिलेटेड, ग्रामीण अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, पंचायती राज से रिलेटेड, हिंदी से रिलेटेड, सामान्य ज्ञान से रिलेटेड बहुत से वीडियो बना रखे हैं। आप प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाके उनको सभी को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टडी गुरुजी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और यदि आपको कोई क्वेरी या प्रॉब्लम या सुझाव देना हो तो आप व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से दे सकते हैं। तो दोस्तों आज अपन चर्चा करेंगे डॉस के बारे में। डॉस के बारे में आप चर्चा करते हैं। डॉस इसका पूरा नाम क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच काय का काम करता है? इंटरफेस का काम करता है। दोस्तों ऑप्शन में कैसे आ सकता है कि डॉस कैसा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो अपन को क्या लगाना है? सिस्टम सॉफ्टवेयर पे क्लिक करना है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह यूज़र और कंप्यूटर के बीच क्या करता है? इंटरफेस का काम करता है। यानी जो यूज़र है और कंप्यूटर है, इन दोनों के बीच इंटरफेस का काम डॉस करता है। डॉस सिंगल यूज़र व सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ये क्या चीज़ है? इसका मतलब यह है कि डॉस को एक समय पे सिंगल यूज़र ही एग्जीक्यूट कर सकता है और सिंगल टास्किंग जो डॉस होता है वो एक समय पे एक ही टास्क को पूरा कर सकता है, यानी एक ही काम कर सकता है। जबकि जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मल्टी यूज़र होता है और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब नेक्स्ट, यह दो वर्जन में अवेलेबल है। पहला है MS डॉस और दूसरा क्या हो जाएगा? PC डॉस हो जाएगा। अब चर्चा कर लेते हैं इन दोनों के बारे में थोड़ी। पहला है MS डॉस। इसे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है। जबकि जो PC डॉस है यह पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे IBM के द्वारा बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत। नेक्स्ट दोस्तों, अब देखिए डॉस कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस होता है। अब ये क्या चीज़ है? कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस का मतलब होता है कि यूज़र के द्वारा जो कैरेक्टर दिए गए हैं उस अनुसार ये क्या करेगा? इंटरफेस करेगा। तो डॉस कैसा है? कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए डॉस में दो प्रकार की कमांड होती है। पहली हो जाएगी इंटरनल कमांड और दूसरी हो जाएगी एक्सटर्नल कमांड। अब दोस्तों पहले अपन चर्चा करेंगे इंटरनल कमांड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखिए इंटरनल कमांड वे कमांड होती हैं जिन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम बूटिंग के दौरान स्वयं एग्जीक्यूट करता है। यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो बूटिंग की क्रिया होती है उसके दौरान ये स्वयं एग्जीक्यूट कर ले, उन्हें अपन क्या कहते हैं? इंटरनल कमांड कहते हैं। तो इंटरनल कमांड में पहली है CLS कमांड। इस कमांड का यूज स्क्रीन को क्लियर करने के लिए किया जाता है। दोस्तों मैं अभी आपको बताऊंगा MS डॉस में थोड़े एग्जांपल के माध्यम से कि ये CLS कमांड का कैसे यूज होता है। डॉस में आप जैसे भी जितना भी अपना काम कर लेंगे उसके बाद CLS कमांड का जैसे यूज करेंगे तो पूरी स्क्रीन डॉस की क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों, अब देखिए डेट कमांड। इस कमांड का यूज सिस्टम की डेट को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। तो जैसे ही आप डेट यूज करेंगे डेट कमांड का, तो जो सिस्टम में डेट डली होगी वो उस अनुसार डेट डिस्प्ले हो जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों, टाइम कमांड। इस कमांड का यूज सिस्टम में वर्तमान समय को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। तो टाइम के अनुसार टाइम हो जाएगा और डेट के अनुसार डेट हो जाएगा, और आप इस अनुसार डेट और टाइम को कमांड के अनुसार बदल भी सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, अब देखिए वर्जन कमांड। ये भी इंपॉर्टेंट है। इस कमांड का यूज ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन देखने के लिए किया जाता है। यानी जैसे ही आप VER कमांड का यूज करेंगे तो वो उस अनुसार अपन इस कंप्यूटर का जो भी कंप्यूटर में वर्जन डला है उस अनुसार आप देख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, DIR कमांड। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस कमांड का यूज डायरेक्टरी यानी फोल्डर में उपस्थित फाइल और सब डायरेक्टरी की लिस्ट को देखने के लिए किया जाता है। दोस्तों अब ये डायरेक्टरी क्या होती है? डायरेक्टरी आप ऐसे समझिए कि कोई फोल्डर है। फोल्डर क्या होता है? फोल्डर होता है फाइल्स का समूह। फोल्डर क्या होता है? फाइल्स का समूह होता है। अब छोटी छोटी फाइल्स वगैरह उन फाइल्स का समूह क्या कहलाएगा? फोल्डर कहलाएगा। और फोल्डर को अपन डॉस की भाषा में क्या कहते हैं? डायरेक्टरी कहते हैं। तो इसीलिए मैंने ब्रैकेट में भी आपको समझने के लिए लिख दिया। तो क्या डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है? फोल्डर। और फोल्डर क्या होता है? फाइल्स का समूह होता है। तो DIR कमांड का यूज आ गया। जैसे ही आप DIR कमांड का यूज करेंगे आपके सामने सारी डायरेक्टरी यानी जितने भी फोल्डर्स हैं वो उस अनुसार खुल जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों, कॉपी कमांड। इस कमांड का यूज फाइल को कॉपी करने के लिए किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट दोस्तों,
टाइप कमांड, इस कमांड का यूज़ किसी भी फाइल के कंटेंट यानी जितना भी जो मैटर वगैरह लिखा है उसको देखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों VOL कमांड, इस कमांड का यूज डिस्क के वॉल्यूम लेवल या सीरियल नंबर को देखने के लिए किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीरियल नंबर को देखने के लिए किस कमांड का यूज़ किया जाता है, तो इस कमांड का यूज़ किया जाता है। इस अनुसार ये पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट दोस्तों प्रॉम्प्ट कमांड, इस कमांड का यूज़ प्रॉम्प्ट यानी स्क्रीन को बदलने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों ECHO कमांड, इस कमांड का यूज़ मैसेज को, जो मैसेज वगैरह है उसको प्रिंट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों पाथ कमांड, इस कमांड का यूज़ किसी भी डायरेक्टरी या फाइल का पाथ देने के लिए किया जाता है। यानी कोई भी डायरेक्टरी है या फाइल है उसका पाथ देने के लिए किस कमांड का यूज़ किया जाता है, पाथ कमांड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों MKDIR कमांड या MD कमांड, यानी MK यानी मेक, DIR यानी डायरेक्टरी, मेक डायरेक्टरी यानी डायरेक्टरी को बनाना। इस कमांड का यूज़ न्यू डायरेक्टरी को बनाने के लिए किया जाता है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद जरूर रखें। नेक्स्ट दोस्तों RMDIR कमांड यानी RD कमांड, इस कमांड का यूज डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए किया जाता है। तो जैसे ही आप डॉस में RD डालेंगे और जो भी आपकी डायरेक्टरी है उसका नाम डाल दीजिए तो वो डायरेक्टरी क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। और क्वेश्चन पेपर में कैसे पूछेगा कि इस कमांड का क्या यूज होता है, डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए, कॉपी करने के लिए, इस अनुसार आप उस अनुसार ऑप्शन को कर पाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों अब देखिए CHDIR कमांड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। CH यानी चेंज, DIR यानी डायरेक्टरी। तो CD कमांड, इस कमांड का यूज डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए किया जाता है या एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जाने के लिए किया जाता है। तो जैसे ही आप लिखेंगे CD कमांड लिखेंगे और उसका नाम लिखेंगे डायरेक्टरी का, तो आप उस अनुसार दूसरी डायरेक्टरी में पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों नेक्स्ट है CD ... मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट डायरेक्टरी से बाहर आने के लिए किया जाता है। तो मान लीजिए बहुत सी डायरेक्टरी खुली हुई है और जो लास्ट डायरेक्टरी है उसके आगे आप लिखते हैं CD ... तो जो प्रेजेंट डायरेक्टरी है वो उस डायरेक्टरी से आप बाहर आ जाएंगे और दूसरी डायरेक्टरी में पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों अब देखिए डिलीट या इरेज कमांड, इस कमांड का यूज एक या एक से अधिक फाइल या डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दोस्तों रीनेम कमांड, इस कमांड का यूज रीनेम करने के लिए किया जाता है, ये तो आसान भी है, रीनेम यानी नाम चेंज करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों पॉज कमांड, इस कमांड का यूज बैच फाइल्स की प्रोसेसिंग को स्थायी रूप से रोकने के लिए किया जाता है। यानी जो बैच फाइल्स वगैरह होती है उनकी प्रोसेसिंग को स्थायी रूप से रोकने के लिए किया जाता है। अब बैच फाइल क्या होती है, बैच फाइल्स को आप समझ सकते हैं कोई भी टेक्स्ट फाइल्स वगैरह है या कमांड, जितनी भी अपन ने कमांड लगाई है उनका सीक्वेंस है, उनके सीक्वेंस को जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको उस अनुसार क्या कहते हैं, बैच फाइल्स कहते हैं। यानी कमांड के सीक्वेंस को ऑपरेटिंग सिस्टम में बैच फाइल्स कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों अब देखिए एक्सटर्नल कमांड आ गई। अभी इंटरनल कमांड के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे, अब चर्चा कर लेते हैं एक्सटर्नल कमांड्स के बारे में। एक्सटर्नल कमांड में क्या हो जाएगी, वह कमांड जो यूजर के द्वारा एग्जीक्यूट की जाती है उन्हें अपन क्या कहते हैं, एक्सटर्नल कमांड कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूजर के द्वारा कौन सी कमांड एग्जीक्यूट की जाती है, तो एक्सटर्नल कमांड हो जाएगा। पहली एक्सटर्नल कमांड में आप देखिए एडिट कमांड, इस कमांड का यूज नई फाइल बनाने या पुरानी फाइल को एडिट करने के लिए किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट दोस्तों एट्रीब्यूट कमांड या एट्रिब कमांड, इस कमांड का यूज किसी भी फाइल के एट्रीब्यूट को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। यानी आप जैसे ही आप ATTRIB कमांड लिखेंगे तो जो फाइल होंगी उनका एट्रीब्यूट को प्रदर्शित करने के लिए इस कमांड का यूज़ किया जाता है। जैसे रीड फाइल होती है तो ये रीड फाइल की संख्या बता देगा, सिस्टम फाइल की संख्या बता देगा, हिडन फाइल की संख्या बता देगा। अब दोस्तों मैं आपको थोड़ा डॉस में लेके चलता हूँ और वहाँ मैं आपको थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देता हूँ। तो दोस्तों ये आपके सामने खुल चुका है डॉस का। इसे अपन क्या कहते हैं, ये पूरा प्रोग्राम जो है ये कमांड बेस्ड प्रोग्राम है, यानी कमांड के अनुसार ये पूरा प्रोग्राम चलता है, इसलिए अपन इसे क्या कहते हैं, कमांड बेस्ड प्रोग्राम कहते हैं। और ये जो पूरा लिखा हुआ है इसे अपन क्या कहते हैं, प्रॉम्प्ट कहते हैं, इसे अपन टाइटल कहते हैं, ये आप जानते ही हैं सब कुछ। तो अब जैसे ही देखिए आप, मैं इसमें लिखता हूँ DATE डेट और इंटर दबाता हूँ तो प्रेजेंट डेट आ जाएगी। और अपन को न्यू डेट डालनी है तो अपन न्यू डेट डाल सकते हैं, अपन को न्यू डेट नहीं डालनी है
तो जैसे ही मैं इंटर दबाता हूँ ये वापस आ गया। अब अपन को जैसे टाइम लिखना है तो TIME टाइम हो जाएगा, और जैसे ही इंटर पे क्लिक करता हूँ तो ये इस अनुसार टाइम बता देगा। और यदि अपन को न्यू टाइम चेंज करना है तो अपन न्यू टाइम भी चेंज कर सकते हैं। मुझे न्यू टाइम चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट दोस्तों, जैसे मैंने बताया था CD ... मतलब क्या होता है, डायरेक्टरी में से, यानी ये इस डायरेक्टरी जो भी प्रमोद नाम की डायरेक्टरी है उससे ये हट जाएगा जैसे ही मैं इंटर पे क्लिक करूँगा। तो ये आप देखिए प्रमोद नाम की डायरेक्टरी से ये बाहर आ गया। CD ... का ये मतलब होता है। और जैसे मैंने आपको बताया था MD बता ही चुका हूँ, मेक डायरेक्टरी, रिमोट डायरेक्टरी के बारे में भी बता चुका हूँ। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे ही आप इस पर जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उस अनुसार उसको समझ पाएंगे। तो दोस्तों ये मैंने ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने रखे हैं। आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों? इसी के साथ साथ इसका पार्ट 2 में जल्द से जल्द लाऊंगा। कुछ और फैक्ट्स रह गए हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, उसको मैं आपके सेकंड पार्ट में लाऊंगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें। कोई भी क्वेरी या प्रॉब्लम या सुझाव देना हो तो आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। और नए मेहमानों से विनती है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और सब्सक्राइब के बगल में आपको एक बेल आइकन दिखेगा, उसे आप ज़रूर दबाएँ। जैसे ही आप दबाएंगे तो आपको ऐसा साइन आएगा और वो बेल आइकन दबा हुआ क्लिक देगा, और जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा आप तक ये पूरा नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।